चाहूंगा ये जो झंडा है इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं बताओ? मैं तो ग्रेजुएट हूँ। आप कहाँ तक पढ़े? सरकार ग्रेजुएट है? आप कहाँ तक पढ़े? आपकी सरकार ग्रेजुएट है ये बताओ? आपको नहीं भैया, हमारी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है हमारी भी सरकार है, मैं तो बोल रहा हूँ। क्या? सर आए हुए हैं सर। हुआ है वो सरकार पड़ी हुई है, फलाना पड़ी हुई है, सबका मुद्दा है यहाँ पे। पर सर सुबह सुबह जब भीड़ आएगी राजधानी में तो सवाल नहीं कुछ नहीं, वो हमारे बड़े बोलेंगे। वो जो इस आप बारे में आप माशाल्लाह आप सबसे इन बच्चों से तो आप ही पढ़े कुछ नहीं, अंदर जाके साफ तौर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही ताल कटोरा स्टेडियम राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। वक्फ की जमीन डीएलएफ के पास कैसे गई? वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े स्कूल कैसे बन गए? वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े होटल्स कैसे बन गए? वक्फ की जमीन पर अंबानी का घर कैसे बन गया? ये मुझे आप बताइए, ये सरकार से पूछ के बताइए। ये जो इनका कहना है कि ये जो सारी डिजिटल जो कर देंगे ये लोग कि जितना वफ के पास आंकड़ा रहेगा वो सब मुसलमान भाई को पता होगा कि कितना है, तो इस बात से क्या समस्या? मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात करी थी, हो गया? हो गया? लोगों तक पहुंच गई बिजली। अब दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, ये अब सूफी संत का ये मुल्क रहा है। अजमेरी साहब का नाम आपने मोइनुद्दीन चिश्ती है, दरगाह अजमेरी अजमेर। अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सरजमीन औलिया के बुजुर्गों की है, उसमें कोई जरा सा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मसला आपका घर है, आपके घर का मैं मेंबर बन सकता हूँ क्या? नहीं बन सकता ना। आपके मंदिर है, आपका धर्मस्थल है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, मैं उसका मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। जो सन 47 के बाद खुद कानून बना कि जो भी चीज़ें जो कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा जो जिस सूरत में है उसी सूरत में होगी, तो फिर आप ये बात कहाँ से आ गई? फिलहाल आज भी ये राजधानी दिल्ली से एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए पीछे घूम करके कि ये जो साफ तौर से आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही ताल कटोरा स्टेडियम राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे साथ वॉलंटियर भी मौजूद हैं जहाँ पर सर ने आई कार्ड भी लगाया हुआ है कि सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस वॉलंटियर। सर नमस्कार, जी बोलिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। क्या नाम हुआ सर? इरफान अहमद नाम है, इरफान जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही है। सुबह का माहौल है, आज 9:30 बजे ही तमाम जहाँ काम पे जाने का समय है, लोग आज भी यहाँ पर इकट्ठा है। क्या है ये वजह? जो वक्त में बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाए हैं उसके खिलाफ लोग आए हैं, सब लोग उसके खिलाफ खड़े हैं हम लोग। तो जो सरकार जो अमित शाह जो कह रहे हैं कि किसी भी मुसलमान भाई को डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उनकी बातें जो हैं वो तो न जाने सारे जुमले हैं ना उनके, तो हाँ, झूठ के ऊपर एक झूठ, झूठ के ऊपर एक झूठ, ये झूठों की सरकार है। अच्छा सर, मैंने देखा जब वक्फ बिल जो पारित हुआ तो काफ़ी जो अलग मुस्लिम समाज के लोग हैं यानी बोहरा समाज से और भी काफ़ी, सर ये जो समर्थन दे रहे हैं पीएम को, इनकी क्या वजह रह रही है? ये कौन सा हक जो है इनको मिल गया मतलब? उनको भी धोखा दिया जा रहा है। अच्छा, वो भी धोखे में है। हाँ, वो भी धोखे में है, उनसे भी झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, ये जो इनका कहना है कि ये जो सारी डिजिटल जो कर देंगे ये लोग कि जितना वक्फ के पास आंकड़ा रहेगा वो सब मुसलमान भाई को पता होगा कि कितना है, तो इस बात से क्या समस्या? मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात करी थी, हो गया? हो गया? लोगों तक पहुंच गई बिजली, इंटरनेट पहुंच गया। अरे सब जुमला ही है वो। अभी तक भी नहीं पहुंचा है इंटरनेट, आप इंटरनेट नहीं चलाते हैं? अरे सारी गांव जाके देखो। एंड्रॉइड फोन है आपके पास? मेरे पास, मैं दिल्ली में हूँ ना, मैं दिल्ली में हूँ। सबसे पहले भाईजान माफी चाहूंगा, ये जो झंडा है इसका क्या मतलब है? मतलब नहीं, ये विरोध नहीं है, ये सब शांति है। शायर इस्लाम में से एक झंडा है, इस्लाम के कानून में से है, इस्लामिक झंडा बोलते हैं इसको, शायर इस्लाम के अंदर दाखिल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अबू तल्ला हनफी। जी, आप कहाँ से हैं? मैं पीछे से बिहार से हूँ, यहाँ आया हूँ मैं जाफराबाद से, यहाँ पे टीचिंग का काम करता हूँ। जी जी जी। तो जैसे ये जो सरकार जो अब कह रही है कि वक्फ संशोधन में जो है गरीबों का ही हक जो दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कतें हैं? इस्लाम जो सभी के लिए बराबर है। हाँ, अब इस्लाम ये जो हमारी गवर्नमेंट जो हमला कर रही है, शायर इस्लाम पर हमला कर रही है। इस्लाम के एक बहुत अहम रुकन है। ये वक्फ जो प्रॉपर्टी है ये किसी पर्सनल और निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सभी के लिए है, गरीब के लिए है, मालदारों के लिए है, सभी के लिए अक्सर बराबर है। तो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है एक इबादत वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी अल्लाह के नाम पे वक्फ की जाती है। डायरेक्ट अल्लाह के हकाम को, उसके शरिया को चैलेंज कर रही है, इसी वजह से हम लोग इसकी विरोध कर रहे हैं। अबू जी, ये जो जैसा आपने बताया कि ये जो धार्मिक जो जगह है इस पर भी काफ़ी सारे मामले सरकार ये कह रही है कि गलत इस्तेमाल कर रहे थे जो मुतवल्ली लोग हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है कहाँ तक पड़ी हुई है? हाँ ये बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे। आपको नहीं पता गवर्नमेंट कहाँ तक? आप बताओ ना पहले। अच्छा बताइए, इस वक्त देश पे देखिए सुनिए मेरी बात, मैं वही बता रहा हूँ, 243 सीटों के साथ उन्होंने इस वक्त देश में सरकार बनाई हुई है, तो इसमें पढ़ाई से क्या मतलब? ये तो वोट का मसला हुआ ना। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं बताओ? मैं तो
तो ग्रेजुएट हूँ, आप कहाँ तक पढ़े? सरकार ग्रेजुएट है, आप कहाँ तक पढ़े? आपकी सरकार ग्रेजुएट है, ये बताओ। आपको नहीं भैया, हमारी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है? हमारी भी सरकार है, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं सर, यूथ है सर, आए हुए हैं सर। हुआ है वो सरकार पड़ी हुई है, फलाना पड़ी हुई है, ये सब का मुद्दा है यहाँ पे। पर सर सुबह ही सुबह जब भीड़ आएगी राजधानी में तो सवाल नहीं पूछेंगे। कुछ नहीं, वो हमारे बड़े बोलेंगे। वो जो इस आप बारे में आप expert माशाल्लाह है, आप वो सबसे इन बच्चों से तो आप ही बड़े कुछ नहीं है, अंदर जाके वो आप सवाल करो। हैं। आपका क्या करना ही पूछ नहीं, लेंगे ये सब सर, मुझे बेकार कोई का- दिक्कत नहीं है सर, आप आराम से करिए सर, आपका विरोध प्रदर्शन है बिल्कुल सर, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, ये आप लोग क्या पूछना चाह रहे हो? सर नमस्कार आदाब। सर, सवाल बस एक जा रहा है, जैसे ये जो वक्फ के अंदर जो सरकार कह रही है कि जो घोटाले हो रहे हैं, क्या लोग मैं वही जो सरकार जो कह रही है घोटाले हो रहे हैं, कोई घोटाला नहीं है। जो चीज़ वक्फ हो गया वो ऊपर वाले का, ईश्वर के नाम से हो गया। मैं ये मानता हूँ कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो खुदा की प्रॉपर्टी है और धार्मिक प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकार ने कहा कि कुछ जो चंद इसके अंदर लोग हैं वो गरीबों तक हक नहीं पहुँचा रहे, तो वो ऐसा है, सरकार जो कह रही है ना, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार की नीयत अच्छी नहीं है जी, क्या समझे आप? सरकार खुद उसको हड़पना चाहती है जी। उसकी नीयत अगर सही होती तो ये जो आपने दान कर दिया, आपने वक्फ कर दिया, आपने इमदाद कर दिया, उस पर आपको क्या लालच है? वो तो ऊपर वाले की है, हर मजहब के अंदर ये है। बड़े जी आप काफी बड़े हैं, जो ये जो कह रहे हैं कि आदि वक्फ के पास जो कागज नहीं है उसको लेकर भी काफी अभी वक्फ बोर्ड से मुतालिक कागज नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 17 तारीख को, जो 400 साल पुरानी मस्जिद हो वो कहाँ से कागज लाएंगे? और सरकार के पास कुछ डिग्री है क्या? सरकार से तो पूछो कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास क्या डिग्री है? हाँ, तो ये जो आज गरीबों के हक की जो ये बात कर रहे हैं ये फॉल्स है। आज गरीबों की क्या, तुमने कहा था कि हमने इतने करोड़ नौकरी देंगे, इतने 15 लाख लाएंगे, तुमने गरीबी क्या दूर किया? आज 11 साल में तुमने गरीबी तो सिर्फ वक्फ बोर्ड जायदाद पर, मस्जिद पर, दरगाह पर, कब्रिस्तान पर तुम्हारे ये नीयत है कि तुम गरीबी दूर कर दोगे? सर 9 लाख एकड़ में फैली है जमीन। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि केवल संस्था एक हमसे बात नहीं कर सकते वो। अरे बड़े बिल्कुल कर सकते हैं सर, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी नहीं है सर। ये जो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि भू माफिया जो संस्था है एक तरीके से। देखिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ, मौलाना निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन, पूना महाराष्ट्र। तो ये सीधी सी बात ये है, ये बात सीधी ये है कि इस वक्त जो है मुल्क में बहुत सारे मसाइल है, मगर ये है कि उन मसाइल की तरफ कोई ध्यान तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मिस गाइड करने के लिए या माइंड डिवाइड करने के लिए उनको इधर उधर ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम मसलों के अंदर उलझाया जा रहा है। तो उसी का एक हिस्सा जो है ये भी है, वक्फ के लिए जो कानून बनाया गया बिल जबर, हालांकि 232 मेंबरान पार्लियामेंट ने उसको इजाज़त नहीं दी, ये वो सब मुस्लिम नहीं हो। इसका मतलब यही है कि मुल्क में बहुत सारे लोग जो मुसलमान नहीं है मगर फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर की हिफाजत करना चाहते हो। तो ये कानून वक्फ के बारे में ये शरीयत में इंटरफेयर है ये, और दस्तूर में जो है किसी के मज़हब में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है। सर बिल्कुल, देखिए अनुच्छेद 25 जो है मैं उसका सम्मान करते हुए बताता हूँ, क्योंकि देखिए सबको राइट टू रिलीजन का अधिकार है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि जब संविधान की बात आती है तो कहते हैं हम लोग संविधान के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर ही ये जो है बिल पारित किया जा रहा है, कोई शरीयत जो है नहीं छेड़ी जा रही है। एक तरीके से ये सारी तमाम बातें नहीं, संविधान के पायरेज में अगर इसको पास किया जाता तो ये 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपके को वोट ज़रूर देते। और सर 285 तो अभी भी संख्या ज़्यादा ही रही है। ठीक है, मगर ये जो है जैसे उनको मेजॉरिटी चाहिए थी, भाई 200 से ज़्यादा गैर मुस्लिम पार्लियामेंट मेंबरान का सपोर्ट नहीं करना, ये खुद इस बात की दलील है कि वो समझ रहे हैं कि ये मुदाखिल। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। क्या नाम हुआ सर? अजीम नवेद, अजीम जी कहाँ से हैं वैसे आप? मैं जामिया नगर ओखला दिल्ली से। तो अजीम जी आज फिर वापस से जैसे जो जंतर मंतर में मांग थी वही सारी चीज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल वही मांग रहेगी और मरते दम तक वही मांग रहेगी। और जब तक इसका इंसाफ नहीं मिल जाएगा मांग तो यही रहेगी। अजीम जी, सदन में पारित हुआ बिल, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा रख रहे हैं आप? देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, एक यकीन है, एक एतमाद है। आज सब लोग खड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर और आज हमारे साथ और दीगर लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और दीगर पार्टियां भी हमारे साथ खड़ी हुई हैं और सब हमारे मसाइल के लिए साथ में खड़े हुए हैं। अजीम जी, सरकार का कहना है कि वक्फ में हो रहे घोटालों को लेकर ये सारी जो है बिल पारित किए गए हैं और ये सब मुसलमान समाज के हित के ही लिए हैं। घोटाला कौन सा घोटाला हुआ है, ज़रा आप बता सकते हैं कौन सा घोटाला हुआ? आप कुछ प्रकाश डालें, घोटाला क्या हुआ आप बताएं कि कौन सा। उन्होंने कहा कि जो मुतवल्ली द्वारा जो गरीब जो बेवा हैं, जो बच्चे हैं, उन तक उनका हक नहीं पहुंचाना, यही घोटाला वो। वफ़ की ज़मीन डीएलएफ के पास कैसे गई? वफ़ की ज़मीन पे बड़े बड़े स्कूल कैसे बन गए? वफ़ की ज़मीन पे बड़े बड़े होटल्स कैसे बन गए? वफ़ की ज़मीन पर अंबानी का घर कैसे बन गया? ये मुझे आप बताइए, ये सरकार से पूछ के बताइए। जी ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप पूछ के बताइए कैसे बन गया। तो जो इस वक्त जैसे ही इन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मंदिर पर भी वक्फ जो है दावा ठोकना, इन सारी चीज कहते हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये वक्फ संशोधन ज़रूरी है। भाई तमिलनाडु के मंदिरों की ज़मीन को लेके वक्फ बोर्ड क्यों अपनी एंट्री करेगा? ज़मीन जिनकी है उनके पास जानी चाहिए और हमारी है हमारे पास आनी चाहिए, सीधा सीधा मसला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर से आप तस्वीरें आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त मांग जो है तमाम देश भर का युवा भी इस वक्त यहाँ पर जुड़ा है। भाईजान कैसे हैं आप? क्या इस बार भी ना बोलने के लिए बोला गया है क्या? भाईजान कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है सर आपका? दिलशाद जी, दिलशाद जी कहाँ से आए? यमुनानगर से। है जी? यमुनानगर से। तो दिलशाद जी क्या मांगे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त ताल कटोरा के बाहर काफ़ी जमावड़ा इकट्ठा है। चलो देखेंगे जो क्या होगा अंदर, साफ बताएंगे जो अंदर होएगा फिर देखेंगे जो तो बात। आपको नहीं पता क्यों? ना भी नहीं पता। नहीं पता। भाई आपको पता है क्यों आए आप? सर ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ये सरकार इसको अपने अंडर में लेना सोच रही। तो ये जिस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी है तो इसको सोच रहे इसी तरह रहना चाहिए जिस तरह चल रहा है। क्या नाम हुआ भाई? अकरम खान है जी। अकरम भाई, ये जो गृह मंत्री अमित शाह है, इनका कहना ये था कि ये मुसलमान भाइयों के हित का ही जो है संशोधन है, तो कितना समझ में आया कि ये हित का है या फिर हमारे खिलाफ है? ये हमारे खिलाफ है जी। सरकार जो इसको जो है ना अपने अंडर में लेना सोच रही। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सरकार कहे कि जिस तरह मदरसे खुलने, कितने बच्चे कितने नमाज पढ़ सका, तो ऐसा कुछ सरकार के मन में वो है। तो इसका मसला है कि वापस होना चाहिए जी। गलत है, इंटरफेयर है। देश में हिंदू मुस्लिम करना, भाई में अमन पैदा नहीं करना, जो तुम सवाल कर रहे हो, भाई को भाई से लड़ाना है, समझ रहे हो? हम सदियों से यहाँ इस ज़मीन पर रहे हैं और इसी सदियों से इसी ज़मीन में हमारे पुरखे चले गए हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। तुम आप मीडिया वाले हो, सही खबर फैलाओ, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है। नहीं सर, देखिए सही की तो ऐसी बात है, लोग सवाल ये भी उठाते कहते हैं कि जब हिंदुओं के मंदिर की बात करें वो सरकार के अंडर, गुरुद्वारे जो हैं वो सरकार के अंडर, तो एक तबका जो है वो क्यों संविधान में अलग अपना कानून चाह रहा है? नहीं, कोई नहीं। देखो आपको सही जानकारी है, तुम घुमाओ नहीं। मेरी दरख्वास्त आपसे मीडिया वालों से सही खबर पहुंचाओ कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया है उसमें हर मज़हब के लोगों को इख्तियार दिया है ज़िंदगी गुजारने के लिए। आप जिस मज़हब से बलम करते हो, जिस मज़हब को आप मानते हो, आपको पूरी इख्तियार है, उसमें मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने मज़हब के मुताबिक जो चीज़ हमने दान कर दिया है, अब दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, ये सूफ़ी संत का ये मुल्क रहा है। अजमेरी साहब का नाम आपने मोइनुद्दीन चिश्ती है, दरगाह अजमेरी अजमेर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सरज़मीन औलिया के बुज़ुर्गों की है, उसमें कोई ज़रा सा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और ये तुम देख रहे हो कि कभी तुम तलाक़ के मसले लाए, कभी जो हमने क्या क्या ला रहे हो तुम। सर आज सरकार यूसीसी की भी बात कर रही है और उसको भी लागू कर रही है। सर वो अगर लागू हो जाए, यही सरकार का मतलब यही है कि मुस्लिम को परेशान करना ताकि हम लोगों को दिखाए। लेकिन सेकुलर
गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इनकी पॉलिसी को समझ चुकी है कि आपके अब नहीं चलने वाली है। सब लोग जान चुके हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, नौजवान, औरतें, मर्द सब जान चुके हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है। सर मैंने देखा सर तमाम वक्फ को जो आज विरोध चल रहा है और ये लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉपर्टी की बात है, तलाक की बात है, वापस से ये और संपत्तियों की बात है। तो जब कहाँ तक फिर ये लड़ाई जाने वाली है? नहीं देखो, हम तो लड़ाई करेंगे, हमको इख्तियार दिया है इससे जो हमारे मुल्क इजाज़त देती है। हम लड़ाई लाठी लेकर नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं। हम अमन सुकून के साथ में हम अपना हक कहेंगे सरकार को। ये चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वक्फ यूज़र जो कहा है, जो यूज़र उसको कायम रखो। तुम सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम? जो कब्रिस्तान है, जो वहाँ बड़े लोग दफन हो चुके हैं 200 साल 300 साल पुरानी, उसको तुम कह रहे हो कि ये है वो है फला। ये तमाम बातें आपसे मेरी दरख्वास्त है, मुल्क को बचाओ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये उलसिता हमारा। खुदा यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, इस वक्त तमाम मुस्लिम समाज जो है ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं। सर क्या नाम हो आपका? नसीम उल हक। नसीम जी कहाँ से आए आज आप? मैं नागलोई से आया हूँ, दिल्ली से ही। नसीम जी क्या ऐसी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज आप अपने मुद्दे सामने लाए? नहीं, वक्फ जो बिल पास हुआ है, जो कानून बना है, हम उसके अगेंस्ट में है। ये कानून जो है हमारे जो हुकूक हैं उसके ख़िलाफ़ हैं। जो संविधान ने हमें हुकूक दिया है, हमें जो राइट दिया है, उसके ख़िलाफ़ है। उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट में हम लोग ये प्रोग्राम है। हुकूमत को बताना चाहते हैं कि देखिए ये बिल हमें किसी भी एतबार से मंजूर नहीं है, आप इसे वापस ले लें, मेहरबानी होगी। बस इसलिए यहाँ पर सर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सदन में पारित हुए बिल को लेकर आज तमाम हमारे मुसलमान भाई विरोध में आ रहे हैं। हर बार हुकूमत की खिलाफत जो है मुस्लिम भाइयों की तरफ से देखने के लिए मिलती है। आप बताइए कि जब 2014 के बाद जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो और जितने भी कानून बने हैं वो किसके ख़िलाफ़ बने हैं? अभी मीडिया में बात चली यूसीसी का। यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड जो आ रहा है वो क्या है, वो किस तरह नागरिक संहिता, हाँ, वो कैसे करेंगे आप? हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं लेकर आइए आप, मगर लेकर आइए दलितों को तो जाने दीजिए। यही बीजेपी वाले हैं जो दोहरा नीति इख्तियार करते हैं। जब संसद भवन का नींव डालते, बुनियाद डालते हैं तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। जब राम मंदिर का बुनियाद डालते हैं तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। जब सबसे बड़ा नागरिक और सबसे जो है पावरफुल जो शख्सियत अगर मुल्क की कोई होती है वो राष्ट्रपति होती है। राष्ट्रपति का इन्होंने इतना ये किया क्योंकि वो दलित हैं, तो आप जो है कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे? आप जिनको राष्ट्रपति आप बनाए हैं, जो सबसे जो हिंदुस्तान का जमहूरियत का सबसे बड़ा नागरिक है, आप उसको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, किसको और दूसरे को क्या देंगे? तो आप लेकर तो आएँ, दलित को, कबायली को, दूसरे देहातियों को किस तरीके से जो है यकसा सिविल कोड में लेकर आएंगे वो देखेंगे आपको। सर एक छोटा सा और सवाल है। अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से जब वक्फ के कुछ घोटाले हुए सामने आए तो अंग्रेजी हुकूमत ने उसे अपना अधीन करा। यही सेम कहना अमित शाह का है, यही सेम कहना तमाम बीजेपी का है कि गरीबों तक हक जो है मुतवल्ली लोग या फिर वक्फ में इंटरफेयर करने वाले लोग नहीं पहुंचा पा रहे। अच्छा ये बताइए आप कि सबसे ज़्यादा सरकारें किसकी है स्टेडियो में? अभी तो बीजेपी की है ना, अभी 10 सालों से बीजेपी है ना। ये बताइए कि बीजेपी की सरकार है, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है स्टेडियो में वो कौन नियुक्त करता है, कौन घोषणा इंतखाब करता है? उसका सरकार करती है, राज्य सरकार करती है वो। और जो है उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर जो जज होता है वो भी राज्य सरकार का होता है, वो भी सारी चीज़ें होती हैं। अब तक जब राज्य सरकार का चेयरमैन है, राज्य सरकार का सारा पावर है और राज्य सरकार के नाक के नीचे घोटाला हो रहा है और राज्य सरकार बीजेपी की है, वहाँ कुछ नहीं कर पा रही है, तो बताइए तो नाकामी तो आपकी है ना। यानी कि उल्टा चोर चोरी भी करे और ऊपर से सीना जोरी भी करे, तो ये सूरत हाल है भाई। सर ये जो तमाम जो डीएम की मौजूदगी जो इसे लेकर आए, क्या इस बात से आपत्ति है कि गैर मुस्लिम नहीं है वो? तो ये आपत्ति क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट की एंट्री हो। नहीं, देखिए गैर मुस्लिम की मसला गैर मुस्लिम का नहीं है, मसला उसका नहीं है, मसला आपका घर है। आपके घर का मैं मेंबर बन सकता हूँ क्या? नहीं बन सकता ना। आपके मंदिर है, आपका धर्मस्थल है, गुरुद्वारा है, दूर गिरजाघर है, मैं उसका मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। जब ऐसा मैं नहीं बन सकता, आप जो है मेरे घर में आप आएंगे तो जाहिर सी बात है मुझे दुख होगा ना। तो इसलिए है, बाकी हम भाईचारा है, जमहूरियत है, सारी चीज़ें एक है। दूसरी